हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम तुफैल। आपका सभी का न्यू हॉरिज़न में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं, जो आजकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। काफ़ी स्टूडेंट ने हमसे पूछा और इसके बारे में जानने की कोशिश करी कि सर कैसे कि जो आजकल का टाइम चल रहा है, ड्यूरेशन जो चल रहा है, लॉकडाउन का ड्यूरेशन, इसमें कैसे पढ़ाई करी जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही कि वक्त होते हुए भी कोई टाइम नहीं बन पा रहा है। यानी कि पूरा जो शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल समझ लीजिए, शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि जब स्कूल ओपन थे तो एक टाइमिंग था कि भाई हाँ स्कूल जाना है हमको और इतने बजे हमको उठना है, इतने बजे हमारे स्कूल की टाइमिंग, इतना हमको वक्त देना है स्कूल में। तो वो सारा का सारा टाइम जो है पूरी तरीके से इस टाइम पे शेड्यूल पूरा चेंज हो चुका है। तो उस शेड्यूल को कैसे इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे अपना क्या टाइम टेबल बनाया जाए, कैसे बनाया जाए कि भाई आजकल हम समझ लीजिए पूरा कम्प्लीटली हम कह दें, क्योंकि स्कूल और कोचिंग सब बंद हो चुकी है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन स्टडी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो ऑनलाइन स्टडी है क्या, और इसको कैसे, ऑनलाइन स्टडी क्या है, इसको कैसे क्या करना है, ऑनलाइन क्यों पढ़ें और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके पढ़ने के, और इसको कैसे समय, इसका कितना टाइम देना चाहिए, इन सब के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ हमारे कलीग बिलाल सर जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी है क्या। तो सर आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि ऑनलाइन स्टडी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल से अपने आज आप जोड़ा। और मैंने काफ़ी सुना है पिछले दिनों में कि आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है, और ये जो कोचिंग का उनका चैनल है काफ़ी लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ सर, हमारे व्यूवर्स की दुआएं हैं बस, और इनका बिल्कुल सपोर्ट है। इस और लॉकडाउन में हर चीज़ रुकी हुई है, लेकिन आपका चैनल चल रहा है। ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आज आपने सवाल किया पहला कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या है, स्टडी क्या है, तो देखिए ऑनलाइन स्टडी कोई आज नया लफ्ज़ नहीं है, नया वर्ड नहीं है, 4-5 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये। और भले ही इंडस्ट्री अभी अपने शुरुआती लेवल में है, लेकिन आए दिन इससे नए नए फील्ड से लोग जुड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि अब जिस तरह से सिचुएशन, दौरे हालात इस वक्त है, और भी लोग इससे जुड़ेंगे। तो आप सब जानते हैं ज़िंदगी में हमारे टाइम जो है वो सभी के लिमिटेड सबको मिला है, लेकिन इसकी वजह से प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए हमारी। तो ऐसे हालात दुनिया ने शायद पहले कभी देखे भी नहीं थे, जिस तरह के हालात आजकल है कि हर चीज़ बंद है, लगभग सब कुछ बंद है, इंसान के दिमाग को लेकर। तो इस वक्त हम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें पढ़ाई के लिए ख़ासकर, तो ऑनलाइन स्टडी काफ़ी हेल्प कर सकती है इसमें। और इसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत से मटेरियल वगैरह भी जो है वो अवेलेबल है, जिसको आप नेट के ज़रिए जो है गूगल पे, या फिर आप यूट्यूब के ज़रिए, या बहुत से स्कूल व्हाट्सएप पे, जैसे हमारा स्कूल खुद व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को आप भी इससे जुड़े हुए हैं, टीचिंग दे रहा है। तो कई ज़रिए हैं जिसके ज़रिए आप अपनी पढ़ाई को घर बैठकर है उसको डेवलप कर सकते हैं, स्किल्स को अपनी, और किसी तरह से टाइम की जो वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं आप। बिल्कुल हाँ, जैसे टाइम की बात करें तो टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम की अहमियत तब आपको पता चलती है जब आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट से मिले जिसका 1 साल वेस्ट हो चुका है, यानी कि वो फेल हो गया है, और दोबारा वो अपने उन साथियों से नहीं मिल पाता जिनके साथ उसने पूरा पढ़ाई करी है। तो 1 साल की कीमत आपको वही बता पाएगा। या अगर आपको 1 मिनट की कीमत, 1 मिनट की इंपॉर्टेंस जाननी है, तो 1 मिनट की इंपॉर्टेंस तब आपको पता चलती है जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और जस्ट ही आपकी ट्रेन जो है छूट चुकी होती है, तो आपको 1 मिनट की उस टाइम की इंपॉर्टेंस पता चलती है। और अगर आप सेकंड की बात करें और माइक्रो सेकंड की बात करें, तो इस टाइम माइक्रो सेकंड और सेकंड की कीमत आपको वो बता पाएंगे जो आपके प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, जो आपका वायरस है, उसकी जो वैक्सीन बनाने के लिए हमारे जो डॉक्टर और जो हमारे साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं, वो इसी कीमत को एक एक माइक्रो सेकंड, एक एक सेकंड को जानते हैं कि अगर इसमें देरी हो रही है उसकी वजह से कितनी और जाने जा रही है। तो इस इम्पोर्टेंस को, टाइम को, इम्पोर्टेंट को हमको समझना है कि इम्पोर्टेंट को अगर टाइम को समझेंगे तो आप हमेशा ही आगे रहेंगे। क्योंकि स्कूल जब ओपन होगा तो ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत पीछे चले जाएं और आपके स्टूडेंट, आपके साथी वो आपसे आगे निकल जाएं। तो दूसरा क्वेश्चन सर हमारा ये है कि जो है ऑनलाइन कैसे पढ़ें, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए बच्चों को। देखिए लॉकडाउन के वक्त जो है, या उसके वजह से सब कुछ इस वक्त थम सा गया है, और तो स्टूडेंट के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपनी पढ़ाई को और अपने कई ऐसे सब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर वो शायद उतना टाइम नहीं दे पाते थे, उनके ऊपर वो टाइम दे सकते हैं। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब
लखनऊ को लोग लॉकडाउन पड़ रहे हैं ऐसे हालात में आपने अच्छा सवाल किया कि हम ऑनलाइन स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल है। जैसे आपका खुद यूट्यूब चैनल है तो आप उस पर स्टडी मटेरियल डालते हैं, तो स्टूडेंट यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से उनको व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन अगर ग्रुप चल रहे हैं तो उसके ऊपर स्टडी मटेरियल उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो है आप जूम जैसी बहुत सी एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है। बायजूस एक एप्लीकेशन आपने सुना होगा उसके बारे में। तो ये तमाम चैनल या एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है वो आपको ज़रिए और सोर्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराते हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है इसमें कि आप अपने टीचर्स का गाइडेंस ज़रूर लें कि मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है लेकिन जो रिलायबल सोर्स हो जहाँ से, क्योंकि हर चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं वो बाकायदा किसी से साबित है कि नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मेरे ख्याल से इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो वाकई में वो टॉपिक वहाँ पे उसमें आपको सही नॉलेज मिल रही है। क्योंकि आप YouTube में कोई भी कंटेंट सर्च करते हो उसमें बहुत तरीके के कंटेंट, बहुत तरीके के मटेरियल मिलते हैं और उसमें ऐसे मटेरियल मिलते हैं कि जो आपके कोर्स में नहीं, आउट ऑफ कोर्स हैं, या ऐसे मटेरियल मिलते हैं कि जो आपको एक्चुअल में कुछ और है वहाँ पे कुछ और दिया गया है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक थर्ड क्वेश्चन हमारा सर से ये है कि सर ये बताइए कि ऑनलाइन ही क्यों पढ़ा जाए, कि मतलब इससे क्यों ऑनलाइन क्यों पढ़ा जाए बच्चों को? देखें, एक जैसे नॉर्मल हालात थे तब स्कूल खुल रहे थे तो आपका एक टाइम बंधा हुआ था कि आप 7 बजे निकल रहे हैं घर से, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक आप वापस आ रहे हैं। लेकिन ये सारा टाइम टेबल बिगड़ चुका है। अभी जैसे लोग बोलते थे कि वक्त का पता नहीं चलता, कहाँ आया कहाँ गया, अभी ऐसा हो रहा है कि एक दिन जो है वो काटे नहीं कटता है लोगों के बाद अगर मोबाइल उनसे छीन लिया जाए तो मेरे ख्याल से परेशान हो जाएंगे। तो इस वक्त जैसा कि आपने सवाल किया कि ऑनलाइन क्यों पढ़ा जाए, तो और क्या फ़ायदे हैं इसके ऑनलाइन पढ़ने? फ़ायदे, बहुत से फ़ायदे हैं दरअसल। और पढ़ा क्यों जाए, क्योंकि वक्त देखिए आप टाइम निकलता जाएगा आपके पास से, और ये एक अल्लाह ने आपको या ऊपर वाले ने, गॉड ने एक बहुत अच्छा टाइम आपको दिया जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे वो इंग्लिश में कहावत है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी बुरी चीज़ में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, स्किल है जिस पर आप काम कर सकते हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें मैं 2-3 चीज़ें बिल्कुल 2-3 चीज़ें मैं आपको गिनाना चाहूँगा। जैसे पहली चीज़ जो हम लॉकडाउन में कर सकते हैं वो है रीडिंग। बहुत से लोगों को पढ़ने का शौक़ होता है, हालांकि कुछ लोग अपनी कोई सी किताबें भी नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ लोग पूरी किताब पढ़ डालते हैं। तो रीडिंग कर सकते हैं आप। बहुत से महान लोग हमारे इंडिया में इंटरनेशनली हुए, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। जैसे APJ कलाम है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ओबामा है ना, और जवाहरलाल नेहरू की किताब है माइंड, उन्होंने जो इस पर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी फेमस है वो किताब। पोएम्स पढ़ सकते हैं आप, तमाम तरह की, हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, मोटिवेट करने वाली। आपका टेस्ट बदलेगा और जितना आप पढ़ेंगे आपका दिमाग खुलेगा, नज़रिया खुलेगा, दुनिया को एक बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे वो कुएं का एक मेंढक होता है तो उसको वो दुनिया उतनी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे दूसरों के दिमागों को सोचेंगे कि वो कैसे दुनिया को देखते थे। इसी तरह आप जो है प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़िए, हिंदुस्तान के जो सोशल समाज रहा है उसके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। दूसरा चीज़ ये हो सकता है सर, आप अपने सोए हुए कलाकार को जगाइए। ये बहुत से लोगों के अंदर कलाकार बहुत सारे मर रहा था, तो लॉकडाउन में आप आर्ट बना सकते हैं, क्राफ्ट बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आप किसी नीडी पर्सन को देकर उसकी मदद भी कर सकते हैं। क्राफ्ट में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो चीज़ है कि मेक अ गोल फॉर योर लाइफ। क्या अपने लाइफ के लिए आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको एक गोल बनाना चाहिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्या क्या मुझे उसके लिए ज़रूरतें पड़ेंगी, क्या स्टडी मुझे करनी पड़ेगी, किन कोचिंग संस्थानों का मुझे टाइम लेना पड़ेगा, और मैं क्या कर सकता हूँ बेहतर खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो बहुत अच्छा टाइम है, वेस्ट ना करिए वरना बाद में पछताएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये एक ऐसा मौका है कि जो एक माहौल जो बना हुआ है वो एक निगेटिविटी का माहौल बना हुआ है, तो उस निगेटिविटी के माहौल में आपको पॉजिटिव रहने के लिए, जैसे कि अभी सर ने कुछ आपको बुक सजेस्ट करी, तो वो आपको ईजिली, चाहे अमेज़ॉन पे आप पढ़ सकते हैं या किंडल ऐप आता है बुक से लिए, उसको वहाँ पे रीड कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो उन बुक्स को अगर आपको ऑफलाइन बुक नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन जा कर के उसको रीड करिए, ताकि आपका एज अ माइंड ओपन हो कि जिस तरीके से अलग पर्सन लोग जो सक्सेसफुल पर्सन है वो जिस तरीके से एक
दुनिया को देखते थे उस तरीके से हमको भी देखना आ जाए और हमारी स्किल भी साथ साथ इसके साथ डेवलप रहे। तो इस समय सर ये बताइए कि इस समय ऑनलाइन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और इसकी मतलब एक ऐसा अगर बच्चों को टाइम टेबल दिया जाए, अगर अपने हिसाब से आप सजेस्ट करिए कि बच्चों को पर डे कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पर डे देखा जाए तो दिन भर वो फ़ोन तो यूज़ कर नहीं सकते, तो उसके साथ साथ उनकी ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ कितना एक टाइम टेबल बन जाए जिससे उनको आसानी हो और ताकि बहुत ही ईजिली उस अपने टाइम टेबल में मैनेज कर सकें। देखिए अच्छा सवाल है, और जैसा कि एक पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको नेट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, मोबाइल पे डिपेंड, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे साइंस में बोला जाता है कि साइंस के ब्लेसिंग भी हैं, कर्स भी हैं अपने। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप पे टाइम देना भी हमारी सेहत के लिए या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, हमको उससे थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो टाइम टेबल बना लीजिए, हर चीज़ एक टाइम टेबल से दुनिया में चल रही है, ऊपर वाले ने देखिए हर चीज़ का एक टाइम टेबल बांधा हुआ है। बिल्कुल। तो पढ़ाई का भी आप टाइम टेबल रखें, मेरे ख्याल से आप भी इससे इत्तेफाक रखे होंगे कि सुबह का वक्त जो होता है या शाम का जो वक्त होता है वो पढ़ाई के लिए मेरे ख्याल से अच्छा माना गया है। तो आप टाइम बनाइए अपना हिसाब से कि सुबह हम 1-2 घंटे रख सकते हैं, शाम के टाइम आजकल तो रमज़ान चल रहा है, बहुत से बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, तो इवनिंग में बाद मगरिब के यानी कि आप रोज़ा खोलने के बाद, और जो नहीं रख रहे रोज़े अदर रिलीजन के, वो भी अगर शाम के टाइम अपना टाइम निकाल के 1 से 2 आवर मैक्सिमम जो है वो रखें, तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। हाँ। और मोबाइल का या क्या है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत से नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपको। आजकल ज़्यादातर बच्चा फेसबुक चला रहा है, तमाम तरह के ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो क्या उनकी नोटिफिकेशन आप ऑफ़ कर सकते हैं, साइलेंट मोड पे लगा सकते हैं, पढ़ते वक्त आप मोबाइल कर सकते हैं। जो बेकार ऐप्स है जो डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, उनको मोबाइल से हटा सकते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये अपने टाइम बनाइए, टाइम टेबल बनाइए सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और उस वक्त आप जो है पढ़ाई करिए। एक चीज़ आखिर में मैं बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो आपको स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है वो तो अवेलेबल आपके पास 24 आवर है। ऐसा नहीं है कि क्लास में आप होते हैं तो अगर टीचर ने कुछ बोला या कुछ आपका छूट गया है तो दिक्कत होती है, फिर आपको दूसरे से देखना है। ये तो आपके पास अवेलेबल है, जब आपके पास वक्त हो आप अपना निकाल के उसको देख सकते हैं। और कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ करे तो बिल्कुल अपने टीचर से ज़रूर बात करें और उनको इस बारे में अवेयर करें। बिल्कुल, जो आपको सर ने पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये आपके स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कि जो हमारे जो डिस्ट्रैक्टिव हैं, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं या कोई वर्क कर रहे होते हैं मोबाइल पे, तो इस जो डिस्ट्रक्टिव हमारे ऐप है सबसे पहले फर्स्टली उनको अनइंस्टॉल कर देना है, बेशक, या उनके जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर देना है, ताकि हमारा जो है डिस्ट्रैक्शन ना हो पढ़ाई में। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद सर इसमें बहुत ज़्यादा जो है पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जो हमारे जो है बड़े लोग वो भी बता रहे हैं कि मैंने अपनी पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि पूरी दुनिया शट पड़ी है, यानी कि बिल्कुल अर्थ कह सकते हैं कि बिल्कुल शट पड़ी है। तो ये शटडाउन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर इकनॉमी को देखा जाए तो इकनॉमी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और आपकी जीडीपी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, और ऐसे तमाम तरीके के जो है नुकसान हुए जिनको अगर इनको भरपाई करना मुश्किल है, इनकी भरपाई नहीं करी जा सकती है। तो इसके साथ साथ अभी इसको कई सालों में लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। तो सर इसके अच्छा लॉकडाउन में जो हमारे इतने नुकसान हुए हैं, क्या कुछ फ़ायदे भी हुए हैं लॉकडाउन में? कुछ इसमें जैसे कुछ फ़ायदे जैसे क्या क्या हुए हैं? जी, जैसा कि आपने भी बोला कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं ड्रास्टिकली, कभी ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारे जो पूर्वज भी जा चुके हैं उनकी भी पीढ़ियों में कभी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया एक साथ पूरी तरह से बंद हो गई होगी। क्योंकि मतलब एक आप कह सकते हो कि अगर 3 हिस्से आबादी के देखा जाए तो वो अभी भी घरों में कैद हैं। तो बहुत नुकसान हुए, बहुत से नुकसान हुए, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आई हैं। तो शायद जैसे कि आप जानते हैं ग्रेटा जो लड़की है उसने कई बार लोगों को स्ट्राइक पे इन्वायरमेंट पे बुलाया और इन्वायरमेंट के इशू पे लोगों का ध्यान दिलाना शुरू किया था। लेकिन ऑटोमेटिकली इस वक्त अर्थ ऐसा बंद हुई है कि बहुत सी चीज़ें वो लोग बोल रहे हैं अर्थ हील कर रही है खुद को, यानी कि बहुत से सुधार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि फैमिली टाइम मिल रहा है बहुत घरों पे। हम लोग खुद अपने आप को देखें, अगर टाइम नहीं मिलता था घर पे ज़्यादा बिताने को, तो अभी बहुत टाइम है। अपने माँ बाप की आप सेवा कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ टाइम वेस्ट वेस्ट नहीं करूँगा, टाइम यूज़ कर सकते हैं अच्छा। और पड़ोसियों के हालचाल फ़ोन पे ही सही, बहुत से ऐसे रिलेटिव सालों बात नहीं होती थी, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये एक अपने जो रिलेशन थे उनको मेंटेन करने का वक्त है।
दूसरा ये है कि क्रिएटिवनेस अपने अंदर आप ईजाद कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं ख़ुद को। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया है मेरे ख्याल से, वो पोल्यूशन में जो कमी आई है। मतलब इंसान कभी, मेरे ख्याल से कोई भी गवर्नमेंट इतना नहीं करवाती। नहीं। जैसे कि आप देख लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हज़ारों करोड़ रुपए गंगा के सफाई के लिए लगा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वही कुछ दिन के लॉकडाउन ने गंगा के पानी को कई जगहों पे इतना साफ़ कर दिया कि पीने लायक हो गया। पोल्यूशन दिल्ली में 20 साल में सबसे नीचे चला गया। सहारनपुर से जो है वो हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं, और इंसान घरों में कहता है, जानवर बाहर टहल रहे हैं, शेर सड़कों पे टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत चेंज आए हैं, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन इतना कम हो गया है कि काफ़ी इसको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। लेकिन ये आगे हम लोग कैरी रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, लॉकडाउन के बाद क्या फिर से वैसे हालात हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत से लोगों के अंदर मैंने देखा कि मदद का जज्बा जागा है, पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं, और ये बहुत इंसानियत का बहुत अच्छा पहलू लोगों का सामने आया। तो अगर ये लॉकडाउन ना होता तो शायद हम ये सब चीज़ें ना देख पाते कभी। तो ये मेरे ख्याल से कुछ। तो इस 2020 में ये 2020 जो चल रहा है, यानी कि ईयर जो चल रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसे जो ईयर से जा रहा है, अभी तो फिलहाल मई चल रहा है, 5th मंथ चल रहा है, लेकिन इस 5th मंथ के अंदर काफ़ी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी, यानी कि एक ऐसा ये याद रखने वाला एक, जो बहुत सारे बीते साल गुजर गए हैं, और बीते साल गुजर गए, इनमें कुछ चीज़ें हुई जिनको हम याद रखते हैं। लेकिन हमको ये जो 2020 ईयर है, ये पूरा हमेशा लगभग याद ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर जो शुरुआत हुई इसकी, वो बहुत सारे चेंजेस के साथ शुरुआत हुई, और अभी भी वो उस चीज़ों को हम अभी तक के देख रहे हैं। तो सर 2020 को आप ये कैसे याद रखेंगे, इस साल को कैसे याद रखा जाए? सर मैं थोड़ा क्रिकेट का फ़ैन हूँ और क्रिकेट में 2020 एक गेम होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ बड़ी जल्दी जल्दी होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है सर, यहाँ जो 2020 चल रहा है इसमें हर चीज़ बहुत स्लो हो गई है। तो याद रखे जाएंगे खट्टी मीठी यादों के लिए, बहुत सबक सिखा के जा रहा है साल, बहुत कुछ छीना है लोगों से, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने मालूम ही है कि जब कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसको गिराया जाता है, उसके बाद ही नई बिल्डिंग बनती है। तो नेचर जो है वो अपने आप को किसी तरह से मेरे ख्याल से हील कर रही है। तो इसके बहुत से लोगों की जाने गई हैं जिसके लिए ये साल याद रखा जाएगा। बहुत से फेमस एक्टर अभी उनकी डेथ हुई, उनके लिए याद रखा जाएगा। अर्थक्वेक आए कहीं, उनके लिए याद रखा जाएगा। तो अच्छी चीज़ें भी कुछ हुई हैं पोल्यूशन को लेकर और ये सब। तो खट्टी मीठी यादों के साथ मेरे ख्याल से इस साल को हम लोग याद रखेंगे ज़िंदगी में। और आज से 4-5 पीढ़ी जब गुजर जाएंगी तो लोग बताया करेंगे कि 2020 कभी गुजरा था, उसमें ये हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बताए हैं वो हमारे आई होप स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो हमारा जो न्यू हॉरिज़न ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए हमको, और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ आपके चैनल के लिए। और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह मिल सके। शुक्रिया। और इसके साथ साथ अभी आपका कल एक नई वीडियो अपलोड होने वाली है जो आपके 10th क्लास के मैथ्स से रिलेटेड होगी, तो उसका आप वेट करिए। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।